हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज हियर एंड वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ आपको बीएड की क्लासेस के साथ में जितनी भी टीचिंग वैकेंसीज आती रहती हैं, है ना, तो उनके विषय में भी जानकारी दी जाती है और साथ में बीएड की क्लासेस भी प्रोवाइड की जाती हैं। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि आप लोगों का यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम हो चुका है। उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश के क्रम में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी द्वारा राज्य स्तरीय संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 आयोजित कराते हुए परीक्षा परिणाम जो है वो 30 जून को घोषित कर दिया गया था। चूँकि कुछ ऐसे महाविद्यालय, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ थी जिनके रिजल्ट नहीं आए थे, इस वजह से ये चीज़ें लेट हुई। अब काउंसलिंग जो है वो आपकी लेट हुई, लेकिन अब काउंसलिंग होगी कब, तो वो समझ लीजिए। पहले चरण की जो काउंसलिंग है वो आपकी 15/9/2023 से होगी। दूसरे चरण की जो आपकी काउंसलिंग है वो 23 तारीख को होगी। तीसरे चरण की जो आपकी काउंसलिंग है वो 3 तारीख को होगी। पूल काउंसलिंग जो है वो 22 तारीख को होगी। पूल काउंसलिंग का मतलब क्या होता है कि जिन बच्चों को इन तीनों में मौका नहीं मिलता है उसमें इनको मौका दिया जाता है। तो अब काउंसलिंग्स में के बाद में एडमिशन प्रोसेस में इन सब चीज़ों में लगने वाले डॉक्यूमेंट्स के विषय में वीडियो हम आपको जल्दी प्रोवाइड करेंगे, लेकिन ये डेट्स याद रखिएगा कि आपकी 15, 23, 3 और 22 तारीख को होनी है काउंसलिंग। तो अगर आपको मैं पहले भी एक बात आज अवगत यहाँ पर करवा दूँ कि अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है, तब भी आप अगर बीएड करना चाहते हैं तो आप एक बार सोच समझ के करिएगा, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ना होने पे आपके पास कुछ ही ऑप्शंस रह जाते हैं बीएड के बाद जॉब के लिए। जैसे मैम हमने कहा, जैसे खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ हर जिले का एक होता है, तो अब आप समझ सकते हैं कि क्या लेवल होता है। तो पहले आप ये ज़रूर देख लीजिएगा। इस बार बार मैं आप लोगों को रिकॉल करा दूं कि आपका क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है। क्या होता है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन? इसका मतलब जैसे कि अगर किसी को हिंदी का टीचर बनना है तो उसके ग्रेजुएशन में कितने साल हिंदी रहनी चाहिए, इंटर में क्या सब्जेक्ट होने चाहिए। जैसे अगर आपको मैथ्स का टीचर बनना है तो आपके ग्रेजुएशन में 2 साल मैथ्स होनी चाहिए, साइंस में तो 2 साल फिजिक्स या 2 साल केमिस्ट्री। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो आप एक बार इन सब चीज़ों का एनालिसिस कर लीजिएगा, और अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है तो ठीक है कि आप आराम से अपना बीएड करिए। अगर आप अपने आप को हायर स्टडीज़ में की तरफ देख रहे हैं कि आप हायर एजुकेशन को देंगे जा करके, ठीक है। तो 2023 में उत्तीर्ण अभ्यर्थी उपरोक्त तिथियों में ऑनलाइन माध्यम से, समझिएगा, विश्वविद्यालय की ये वेबसाइट है, इस पर उपलब्ध, अथवा ये इस पर सीधे जा करके अपने प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग में देखो, मैं आपको पहले भी बता दूं कि चॉइस फिलिंग, अगर आपका मन है कि नहीं हम सिर्फ इसी कॉलेज में ही एडमिशन लेंगे, जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना कि हमारे घर के पास है ये कॉलेज और प्राइवेट है और हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको सिर्फ इसी कॉलेज में एडमिशन लेना है क्योंकि हमारे जानने वाले और हमने अभी तक पढ़ाई थी की, तो आप इसी कॉलेज में जाइए और उन्हीं से कहिए कि हमारी सर काउंसलिंग करते हैं। समझ गए बात को? इसी कॉलेज से काउंसलिंग कराइए जा करके, तो ही आपको वो कॉलेज मिल जाएगा एकदम। और अगर जैसे आपको ये नहीं है कि नहीं हमें तो गवर्नमेंट सीट चाहिए और हमें तो एडेड कॉलेज भी मिलेगा तब भी हम कर लेंगे, या हमको कहीं पे भी प्राइवेट कॉलेज मिलेगा जो हम भरेंगे तो हम वहाँ कर लेंगे, है ना, तो आप जहाँ साइबर कैफ़े में या खुद से फॉर्म फिल किया था, चॉइस फिलिंग करते समय सारे जितने गवर्नमेंट कॉलेज हो, जो एडेड कॉलेज हो, उन सबको अपना फिल करिएगा, और उसके बाद में जो एक आध आपके आसपास प्राइवेट कॉलेज हो उनको फिल करिएगा, ताकि आपको कोई ना कोई तो मिल ही जाए, है ना। इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका कोई स्पेसिफिक कॉलेज से मन है बीएड करने का, तो वो स्पेसिफिक कॉलेज से ही आप जा करके उनके यहाँ जो भी ये काम देखते होंगे, टेक्निकल टीम जो भी उनकी होगी, वो उन्हीं से अपना करवा देंगे आपकी काउंसलिंग, ठीक है। तो जिनको एकदम डिसाइड है कि नहीं हमको फलाने कॉलेज से ही पढ़ना है, तो आप एक बार वहीं जा करके विजिट करिएगा, ठीक है। बाकी लोग अपना साइबर कैफ़े या खुद से अपनी चॉइस फिलिंग वगैरह कर सकते हैं, ठीक। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी, और मिलते हैं अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।